होली के जैसे त्योहार और भी बहुत से त्योहार आते हैं और वास्तु विभाग की तरफ से बंदोबस्त लगता है। उसी तरह से अभी पिछले दिन होली का त्योहार था। वो होली के त्योहार पे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाइयाँ की गई और क्या-क्या बंदोबस्त था, इसके बारे में ज़रा जानकारी। जी, अभी परसों की 24 तारीख की होली थी, उसके बाद में दूसरे दिन धूलिवंदन था। तो ये दोनों भी दिन पुलिस स्टेशन के भी अलग-अलग जगह पे नाकाबंदी लगी है। और अपने भिवंडी शहर में होली का त्योहार कल बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से मनाया गया है, अच्छी बात है। तो कल टोटल 8 जगह पे नाकाबंदी लगी हुई पुलिस स्टेशन की, और हर जगह पे हमारे पुलिस ट्रैफिक के भी पुलिस कर्मी वहां पे मौजूद थे हर नाकाबंदी में। कल के दिन में हमने टोटल मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर 204 केसेस हमने दर्ज किए। इसमें मेन तो जो ड्रंक एंड ड्राइव है, जो गाड़ी चलाते हैं दारू पी के, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की है। उसमें 9 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है और उनको हम अभी उनके केस कोर्ट में भेजेंगे। उसके अलावा भी जो ट्रिपल सीट, रैश ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, इस तरह के जो है, जो कुछ लोग हुल्लड़बाजी करते घूमते हैं ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। मगर मैं समझता हूँ कि ये कुछ गिनी चुनी कार्रवाई अगर छोड़ेंगे तो अपने आप पे भिवंडी में बहुत ही अच्छी तरीके से होली का होलीवंदन और होली दोनों भी शहर त्योहार में मनाए। ट्रैफिक की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। तो आखिर ये ट्रैफिक की समस्या का जो बढ़ती जा रही है, इसका मूल उद्देश्य या मूल कारण क्या है? जी देखिए, भिवंडी शहर जो है वो बहुत पुराना शहर है, और इसको लूम सिटी करके पहचाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लूम हैं, और जो कपड़ा उद्योग है उससे लगे लगे उसके लिए जो भी जरूरी बाकी की इंडस्ट्रीज है, जैसा डाइंग है, साइजिंग है, लूम्स है, और फिर इसके बारे में माल बाहर आता है। बाहर गांव से कुछ कच्चा माल आता है, जाता है, तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत है। फिर अपने भिवंडी शहर में और भिवंडी के आसपास बहुत बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हाउस बने हैं। तो ये सब प्रेशर जो है वो सिटी पे आता है, और सिटी की दिन ब दिन आबादी भी बढ़ रही है। मगर उस हिसाब से हमारे यहाँ पे रोड नहीं है। हमारे हमारे यहाँ के रोड छोटे हैं। आबादी बढ़ रही है, आजू बाजू में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण जो है उसका भी प्रेशर सिटी पे आता है। तो इसके कारण जो है वो सिटी में दिन ब दिन ये बढ़ रही है। मगर हम ये सब जो बदलता हुआ सिनेरियो है, इसका हम बार बार स्टडी करके किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन से पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर है, कौन से पॉइंट पे मैन पावर डिप्लॉय करना चाहिए। हालांकि मैन पावर की हमारे पास भी प्रॉब्लम है, मगर ये सब स्टडी करके कहाँ कहाँ मैन पावर डिप्लॉय करना चाहिए, उस तरह से हम डिप्लॉय करते हैं और ट्रैफिक ये मैनेजमेंट जो मामला है और ये आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से जो उठाई जाती है गाड़ी, ये आखिर वो वजह क्या है? क्यों ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या है? करते हैं। जी देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि दिन ब दिन ट्रैफिक की जो समस्या बढ़ रही है, भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्या है, रोड छोटे हैं, उसके ऊपर भी जो वैसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आप थाना और कल्याण के मुकाबले भिवंडी शहर में एक जो सिविक सेंस है ट्रैफिक को लेकर, वो बहुत कम अपने को दिखता है। लोगों में ट्रैफिक सेंस बहुत कम है, अगर आप कंपेयर करेंगे थाना, कल्याण, मुंबई से। तो जब हम टू व्हीलर रास्ते में, एक तो पहले ही रास्ते छोटे हैं, उसमें अपने यहाँ पे भिवंडी में मैंने जैसे बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में कमर्शियल व्हीकल भी रहते हैं, नॉर्मल लोगों के भी व्हीकल रहते हैं, और इसमें अगर छोटे रास्ते पे आप पार्किंग ठीक से नहीं करेंगे टू व्हीलर, तो और वो ट्रैफिक की समस्या होती है। तो ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है वो, और हम जो ट्रैफिक को ये होता है, जहां जहां पे भी हमको ट्रैफिक को तकलीफ होती है, वहीं से हम गाड़ियां उठाते हैं, और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का भाग हो तो जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो ट्रैफिक समस्या और भी बढ़ेगी। शहर में कहीं भी ट्रैफिक का ये जो आपने बताया ट्विंग करिए, कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो महानगर पालिका की तरफ से कहीं भी कोई भी पार्किंग नहीं। आखिर में पब्लिक गाड़ी खड़ी करे तो कहाँ से करे? जी देखिए, पार्किंग उपलब्ध कराना, पार्किंग की स्पेस उपलब्ध कराना ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है, जैसे आपने बोला कि महानगर पालिका का काम है। तो हमारा काम लॉ एनफोर्समेंट है, मुझे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है।
तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हुए यहाँ पे लोगों को अच्छे ढंग से लोग चल पाए, रास्ते से चल पाए, अपने वाहन चला पाए, इसके लिए जो करना है उसके लिए हम लोग ये टोइंग करते हैं टू व्हीलर। उसके बाद में जो फोर व्हीलर्स है उसके ऊपर भी हम आए दिन कार्रवाई करते हैं। जो रास्ते को ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं उनके ऊपर भी हम आए दिन कार्रवाई करते हैं। और जैसा है, हमको भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब पार्किंग में कहाँ करें, मगर वो हमारा लॉ एनफोर्समेंट काम है, तो हमारा सिर्फ लॉ एनफोर्स करते हैं, ये जो उपलब्ध कराना है वो काम हमारा है। तो ये पार्किंग का जो समस्या है, तो क्या आपने कभी महानगर पालिका से इस समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग की मांग की है क्या? जी देखिए, पार्किंग की मांग करना भी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। नहीं, आपको तकलीफ तो होती होगी, तो आपकी जो किसी को भी अगर तकलीफ होती है तो उस चीज का उस डिपार्ट से मांग करता है। तो आप भी सरकारी कर्मचारी है, वो भी सरकारी कर्मचारी। तो क्या जनता को इस समस्या को देखते हुए आपने कभी जी जी जी, हमारा कभी मीटिंग होता है तो ये मुद्दा उठाया जाता है, तो जो डेवलपमेंट प्लान जो बनेगा उसमें वो उसका प्रावधान हो सकता है। लोगों में एक चर्चा है कि सबसे ज्यादा जो रोड पे होटल बने हुए हैं, जो होटल है, तो होटल वालों के पास कोई पार्किंग की सुविधा है नहीं, और उनके जो ग्राहक है वो कभी भी गाड़ी रोड पे खड़े करके और चाय पीने या होटल में नाश्ता वगैरह करने चले जाते हैं, और वहां पे गाड़ियां जो खड़ी रहती हैं वो ज्यादातर करके ट्रैफिक की समस्या को पैदा करते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है आए दिन। तो होटल वालों के लिए आपका क्या कार्रवाई करता है? जी देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि सिर्फ होटल ही नहीं, भिवंडी में कोई भी आस्थापना, फिर वो बैंक हो या फिर वो दुकान हो, फिर वो किराना दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, कहीं पे भी किसी ने पार्किंग की व्यवस्था की नहीं। इसी के लिए तो हम टोइंग करते हैं। और दूसरी बात जो है, हम लोग होटल वाले पे या दुकान वाले पे डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते। जो लोग वहां पे गलत तरीके से पार्किंग करके छोड़ के गाड़ी चले जाते हैं उनका हम टोइंग करते हैं, गाड़ी टोइंग करते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को होटल वाले पे या तो जो भी आस्थापना हो उन पे कार्रवाई हम नहीं कर सकते, मगर हम उनको बार बार ये जरूर बताते हैं कि भाई आपके दुकान के सामने जो भी, होटल के सामने या दुकान के सामने जो भी गाड़ियां लगाते हैं, तो आप कम से कम आपके पास में जो ग्राहक आता है आप उनको बताएं कि भाई आप मेरे दुकान में आए हो, आप आपका गाड़ी ठीक से पार्क करो और फिर मेरे दुकान में आओ। ये हम सबको चुनाव में आपका आपका क्या भूमिका रहेगी? जी देखिए, चुनाव में तो पुलिस डिपार्टमेंट का अलग भूमिका रहता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अलग रहता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को तो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वही करना है। अभी चुनाव जब आएंगे तो रैलीज निकलेंगी, अलग अलग राजकीय पार्टियों की रैलीज निकलेंगी, चुनाव सभाएं होंगी। तो इस वक्त हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना ही हमारे आगे एक बड़ा टास्क है, जो हम हमारे पास जो भी मैन पावर है उससे हम करें। आपका ही डिपार्टमेंट मुझे बताया है, नाम न बताने की शर्त पे, कि हमारे यहाँ काम करने वाले जो सदस्य हैं, जो यूनिट हमारी है, उनमें उनकी संख्या जो है कि कम है। तो क्या आपकी वो संख्या कम होने की वजह से क्या आप ऐसे वक्त में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं? जी देखिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो संख्या कितना होना चाहिए और इस पे मेरा कोई ये नहीं, मुझे तो जो मैन पावर दी जाती है उसमें मुझे ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, और उस तरह से जैसा भी है हम हमारा 100% 100% हमारे एफर्ट्स देके हम हमारा काम करते हैं। आज की डेट में आपके कर्मचारियों की संख्या कितनी है? आज मेरे पास में 33 कर्मचारी है, दो पीएसआई एपीआई ऑफिसर 2 है और 1 मैं। अच्छा, अभी आप अपनी तरफ से, वास्तु विभाग की तरफ से शहर वासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? आपका चैनल हो या मेरे पास में बार बार जो भी पत्रकार बंधु मेरे पास में आते हैं, तो मैं सबके माध्यम से भिवंडी की जनता को एक ही अपील करता हूँ कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ये कानून के डर से नहीं होना चाहिए, तो ये दिल से होना चाहिए। इससे अपनी कल्चर दिखाई पड़ता है। जो बाहर का आदमी कोई भी अपने शहर में आता है
तो वहाँ का ट्रैफिक का कल्चर देख के वो शहर के बारे में एक अपना इमेज बनाता है, अपने मन में इमेज बनाता है। और दूसरी बात, ट्रैफिक का नियमों का पालन करने में आपकी भी सहूलियत है। अगर सब लोग ट्रैफिक के नियम का ठीक से पालन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आज हम ट्रैफिक में फँस के जो लेट होते हैं, वो हम अपने गंतव्य स्थान पर हम प्रॉपर टाइम में पहुँच सकते हैं। तो मैं बार-बार मैं भिवंडी वासियों से यही ये करता हूँ कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ये कानून के डर से या पुलिस के डर से ना होते हुए अपनी सहूलियत के लिए और अपना एक अच्छा नागरिक होने के प्रति जो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी की वजह से ये करना चाहिए। थैंक यू।